दोस्तों यहाँ पे टाटा केमिकल्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टाटा केमिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 12% बढ़कर 2977 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस, जिसमें कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था उसमें हमने कोविड का सेकंड वेव देखा है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को यहाँ पे 342 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी वाले वो काफी अच्छे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे 26% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस के नंबर की बात करें तो वहां पर भी हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 342 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर भी काफी अच्छा है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस के नंबर की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। अब ये नंबर इतना अच्छा क्यों निकल कर आया है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है जो हमें यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जितने एक्सपेंसेस थे उतने ही यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस है। यानी कि जितना भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो सीधा कंपनी के प्रॉफिट में हमें जाता हुआ नजर आया है। उसकी वजह से ये जो प्रॉफिट का नंबर है ये हमें इतना अच्छा नजर आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे जो नंबर है काफी अच्छे निकल कर आए हैं। अब देखिए 19,285 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले साल 74 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था और अभी ये नंबर निकल कर आया है 342 करोड़ पे। तो यानी कि अराउंड 5 टाइम्स यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके मुकाबले यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा वो यहाँ पे 50 के नीचे हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.32% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी है। तो यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा है और प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे 1.27 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे पर्सनली कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले यहाँ पे 3 साल से कंपनी के रेवेन्यूज जब बढ़ रहे थे, ऑल्दो यहाँ पे पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि जो कंपनी का जो फोकस है वो हमें लिथियम आयन बैटरीज पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी के जो मेन फोकस बिजनेस है वो यहाँ पे कंपनी का कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसलिए पिछले साल जो कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो भी काफी कम थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की खासी कम थी। अब यहाँ पे 769 पे यहाँ पे टाटा केमिकल्स का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर आप देखोगे तो 833 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये स्टॉक अभी हमें लगभग 8-9% के लगभग डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, अगर टाटा केमिकल्स में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मुझे दिक्कत नजर नहीं आती है। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म का नंबर अगर आप देखोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को पूरे साल में 260 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कितना हुआ था? 260 करोड़ का। और अभी कितना हुआ है? 342 करोड़ का। तो यानी कि पिछले साल में कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रॉफिट कमाया था उससे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने एक क्वार्टर में कमा लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये नंबर काफी अच्छा निकल कर आया है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में से ले। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1 से 2 महीने में ये अपना आराम से अपना जो ऑल टाइम हाई है 833 रुपीज का ये आपको आराम से काटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि टाटा केमिकल्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।